फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। आज विजयादशमी का दिन है और इस पावन अवसर पर मैं अपने सभी चैनल के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी हमारे चैनल को लाइक करते हैं, वीडियोस हमारी देखते हैं, उन सबों के लिए विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो शुभकामनाएं मैंने पिछले वाली वीडियो में ही दे दी थी, लेकिन फिर भी आज चूँकि मैं ये वीडियो फिर से शूट कर रहा हूँ तो फिर से, चूँकि जितनी बार हम लोग मिलते हैं तो राम राम कहते ही हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते ही हैं, नमस्कार करते ही हैं। तो हम लोग जितनी बार भी मिले तो उतनी बार शुभकामनाएं दे देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आज का जो टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है कि जो पौधे हैं उनके सही विकास के लिए उन्हें पानी के साथ साथ उर्वरक, खाद, इसकी भी ज़रूरत होती है। तो मैं उर्वरक नहीं डालता। उर्वरक उसे कहते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। मैं देसी तरीके से तैयार किया हुआ, जुगाड़ से तैयार किया हुआ खाद डालता हूँ। क्योंकि मेरा चैनल ही है जुगाड़ टेरेस गार्डन, तो इस टेरेस में जितने भी गार्डनिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, मिनिमम ना के बराबर ही मैं सोचता हूँ बाहर की चीज़ें यूज में लाऊँ। जितने भी चीज़ें हैं वो खुद का इसमें जुगाड़ करके ही इस यूज़ में लेके आऊँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा हिबिस्कस है, ये 6 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा हो चुका है। इसको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? मैं तो सिर्फ इसमें पानी दे पाता हूँ, खाद देने की जगह तो है नहीं नीचे। तो ये जितनी भी पत्तियाँ हैं ये सड़ती हैं, गलती हैं, उसी से ह्यूमस इसे मिलता है। और यकीन मानिए, ये जो इतना बूसी प्लांट आप देख पा रहे हैं ना, इस पौधे को मैं पानी भी कम दे पाता हूँ क्योंकि इतना फैल चुका है कि इसकी मिट्टी गमले के लेवल से ऊपर आ चुकी है। 1 मग से ज़्यादा पानी देता हूँ तो वो बाहर आ जाता है, तो पानी भी कम होता है। फिर भी ये है हरा भरा, क्योंकि इसमें क्या है ना, ह्यूमस ज़्यादा है और ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होने के बावजूद भी ये खुद को सस्टेन किए हुए है। वहीं मेरा दूसरा पौधा भी है और भी कई पौधा है जो कि तुरंत में पेल मुरझा जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इन्हें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और हम जो न्यूट्रिशन इसे देते हैं वो आपने देखा ही कि हम इस गार्डन की जो भी वेस्ट या कचरा आप लोग समझते होंगे, जैसे ये पत्तियां पीली पड़ के नीचे गिर रही हैं खुद ब खुद, आप इसे टच करें ये टूट जाएंगी और हवा के झोंके से भी टूट जाती हैं या सूख के खुद भी गिर जाती हैं। तो ये सभी नीचे जैसे ही आता है तो सूखने के बाद मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और किसी कॉर्नर में जमा करता हूँ। जमा करने के बाद मैंने इस तरह की बोरियों में उन पत्तों को डाल देता हूँ। और अभी नवरात्रि चल रहा था तो घर में जितना भी पूजा पाठ हुआ उसका जो फूल है, माला है, सभी डिकम्पोजेबल आइटम्स हमने इसमें डाल दिए हैं। पत्तियों को भी डालूंगा, फिर ऊपर से मिट्टी ढकूंगा और इसमें करीब 100 की संख्या में वर्मी होंगे, केचुए होंगे। इसे पानी डालकर इस तरह से ढककर छोड़ दिया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो भी सूखे पत्ते होते हैं हमारे, उसे एक बोरी में डालकर और घर की फल फूल, केले के छिलके, सड़े हुए फल और पत्तियाँ, खीरा का छिलका, जो भी हो, जो भी चीज़ डिकम्पोजेबल आइटम्स हैं, बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, उनको उसमें डालता हूँ एक्सेप्ट लहसुन एंड प्याज। वो इसलिए क्योंकि लहसुन और प्याज वगैरह जो होता है वो कीटनाशक का भी काम करता है, तो उसमें मुझे कीट को मारना नहीं है, इको फ्रेंडली कीट्स हैं। तो इन कीटों को हमें उसमें पालना होता है ताकि वो इन सभी डिकम्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल मैटर्स को खाकर वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर सके। तो साथियों, वो प्रोसेस हो चुका है और उस प्रोसेस के बाद मैं आपको दिखा दूं, ये खाद तैयार हो चुका है। ये मेरा वर्मी है, लग नहीं रहा कि मैंने इसे घर में बनाया है। इस तरह से हमने इसे तैयार किया है।
ये आप देख सकते हैं। ये वर्मी काफ़ी रिच हैं और इसे ही मैं अपने पौधे में डालूँगा। मैं ख़रीदने वाला था कि चलो यार ख़रीद लेता हूँ, इतना से होगा नहीं, लेकिन देखिए 10 केजी से भी ज़्यादा वर्मी एक लॉट में बन पाया है मेरा, बहुत हैवी है। तो फ़ायदा हुआ मुझे, इन्हीं गार्डन वेस्ट से हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया, फ़ायदा हुआ। आप भी करें, बाहर से ख़रीदने से अच्छा है आप घर पे ही इन पत्तों को बुहर के साफ़ करके कहीं फेंक देते होंगे, जला देते होंगे। जलाने से वायु प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। भले आपके गार्डन से मच्छर कम हो या जो भी हो, कम तो नहीं होंगे, जब जलाएंगे तो कम हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे वो। तो उसको करना क्या है, हमें जो नेचर ने हमें दिया है और उसको फिर से नेचर में ही सुपुर्द करना है। नेचर की यही कहानी है, इनपुट और आउटपुट वो हिसाब बराबर कर लेता है। हम जितना नेचर से लेते हैं वो नेचर भी हमसे उतना ले लेती है। तो हमने इस पौधे से जो कुछ लिया तो इसी को फिर वापस तैयार है मेरे पास। इन्हीं पेड़ पौधों की संपत्ति है, अमानत है, जो कि मैं इन्हें इसी को देने जा रहा हूँ। तो बहुत सारा चीज़ देख पा रहे हैं। अभी हम इसमें ये इलेक्शन वाला पैम्पलेट है, बुरा ना मानेंगे, काम हो गया तो उसके बाद ये इसे मैं ले आया क्योंकि वहाँ। तो इस तरह से देखिए, ये थोड़ी सी रिवर सैंड हमने ली है, इस कंपोस्ट में मिलाऊंगा क्योंकि बहुत जगह मेरे मिट्टी की कमी है। तो खाद के साथ मिट्टी डाल के उसकी मिट्टी की कमी, या बहुत सारा मिट्टी ऐसा है जो कि कड़ा है, तो उसमें इसको मिलाकर मैं उसे थोड़ा सा वाटर रिटेंशन उसकी घटा सकता हूँ। इसलिए ये लिया गया है, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। कम ही था मेरे पास, चलिए उसकी पूर्ति के लिए, फंगस वगैरह से बचाने के लिए मैं इसमें हल्दी मिला देता हूँ। बाकी का जो है मैं इसके अंदर डाल के छोड़ देता हूँ। हल्दी पाउडर चूँकि हम थोड़ा सा इसलिए भी डाल देते हैं कि पेड़ पौधों में कोई अगर कीट का आक्रमण हो या कुछ भी हो थोड़ा सा, तो वो दूर हो जाए और जो हमारे मित्र कीट हैं उनका नुकसान भी ना हो। चलिए ये रेडी है। और हमने जो बनाया था वो सभी पौधों में लगभग 200 ग्राम हमने बड़े बड़े पौधों में रख दिया है। और अब सबको मिलाएंगे मिट्टी के साथ। अभी ये देखा, दूसरा प्रिपरेशन भी हमारा तैयार है हल्दी के साथ। इसे भी मैं डालूँगा। अभी बहुत सारे पौधे हमारे पास, करीब आज 3-4, ओहो सॉरी, देखिए हल्दी भी जो है वो हमारे मित्र कीट पर थोड़ा सा नुकसानदायक है। ये किस तरह से उछल रहा है, ये वर्मी है। ओह सॉरी, इससे यही साबित होता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये हल्दी जो है अपने पौधे में डाल सकते हैं, कीटनाशक का काम करेगा। लेकिन देखिए इसे मित्र कीट जो हैं, ओह सॉरी, उन पर भी ये कुछ इफ़ेक्ट हुआ है। हो सकता है ये जो पाउडर हो उसमें, जैसे मसालों में मिल में मिर्च भी कूटा जाता है, तो हो सकता है मिर्च का कुछ इफेक्ट हो, उसकी वजह से हुआ हो। फिलहाल इसको जल्दी से मैं पेड़ में डाल के पानी डाल दूंगा ताकि इनको ज़्यादा कष्ट ना हो। खाद को मिलाने के लिए मिट्टी के साथ खुरपी से या जिस चीज़ से भी आप खोदते हैं, खोद कर अच्छी तरह से मिट्टी के साथ मिला दें, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं अगर वो आप ऊपर ही छोड़ देंगे तो वो सूक्ष्म जीव सारे सनलाइट में मर जाएंगे और पोषक तत्व नष्ट हो जाएगा। तो अच्छी तरह से जहाँ जहाँ भी खाद दें, जड़ से अलग हटाकर, छोटा गमला है तो जड़ से तो हटा नहीं पाएंगे, तो फिर भी थोड़ा जड़ से 1 इंच का भी फासला रखते हुए आप उसको खोद कर उसमें मिला दें।
इस तरह से सभी पौधों में हमने मिला दिया है और इसी तरह से मिलाकर फिर उसमें से सबों में इक्वली अच्छे से पानी स्प्रिंकल कर दें, ताकि हमने दिखाया था हल्दी की वजह से जो जीवों में छटपटाहट हो गई थी वो दूर हो सके और अच्छी तरह से मिट्टी में